अफगानिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा हब बन चुका है, अमन के लिए खतरा बन चुका है। नाज़रीन कराम, इस वक्त तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, एफसी के एक और हेडक्वार्टर के ऊपर दहशतगर्दों की तरफ से खुदकुश हमले के बाद इस वक्त वहां पर घुमसान का रन जारी है। दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इंतहाई परेशान कुन अपडेट्स हैं जो इस वक्त हमें बलूचिस्तान से मौसूल हो रही हैं, जहां पर एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। इससे पहले हमने देखा तकरीबन 1 महीना पहले क्वेटा में जो एफसी का हेडक्वार्टर है उस पर हमला हुआ। फिर पेशावर में कुछ दिन पहले जो एफसी का हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया। और अब बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी है एफसी, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया गया है। जिस तरीक़े वारदात को इस्तेमाल करते हुए एफसी हेडक्वार्टर क्वेटा पे हमला किया गया था, एफसी लाइंस बन्नू पे हमला किया गया था, बन्नू कैंट के ऊपर 2 हमले किए गए थे और फिर पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था, वही तरीक़ा वारदात इस्तेमाल किया गया है बलूचिस्तान में। देखिए, मेरे ख्याल में लेट्स लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। टीटीए टीटीपी को प्रॉक्सी बनाया हुआ है, हिंदुस्तान टीटीए और टीटीपी को प्रॉक्सी बनाया हुआ है। और इजराइल, कभी ना भूलें, जो इजराइल सबसे बड़ा उनका जो एम है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करें, इजराइल इंडिया टीटीए और टीटीपी के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर चाहता है टू डीस्टेबलाइज पाकिस्तान। रिमेंबर दिस, ये है द ग्रैंड पिक्चर। देखिए, जब मैं बेनजीर के साथ था, बार बार मैं उसको कहता था, व्हाट आर यू डूइंग, Who are you mixing with? इन लोगों के और आप एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इस्लाम और ये टीटीए का क्या मकसद है, क्या है इनमें जो हम लोग इनको भाई भाई करके पैसे वैसे दे के आर्मामेंट्स करके सबसे गालियां खाते हैं। हमने इनको पाला अफगानिस्तान को, और लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या कि इंडियन ने इनका जो माइंड मेकिंग इस तरह की कर दी अफगान की कि अफगान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। अब बेसिकली ये जो वॉर अब आजकल जो वॉर चल रही हैं वो यही हैं, माइंड मेकिंग वॉर्स हैं। इसके अंदर माइंड एक बना दिया जाता है, सिचुएशन बना दी जाती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया, हालांकि पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया। और अल्टीमेट आज उसका जो पाकिस्तान ने फ़ायदा किया इतने सालों से, हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इंसानों ने, पाकिस्तानियों ने सारी जो अपनी इकॉनमी भी ख़राब की, अपना मुल्क भी ख़राब कर लिया इनकी खातिर। लेकिन अल्टीमेट उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान किस सेंस में इन्होंने कर दिया हमारा, इन्होंने कहा जी आप ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इंडिया ने माइंड मेकिंग कर दी। किसी भी मुल्क को जो खतरात दहशतगर्दों के हाथों लाक होते हैं उसको सिविलियन करेंगे हैंडल, उसको आप मुज़ाकरात से करेंगे हैंडल। आपने कर लिया टीटीपी के साथ मुज़ाकरात से हैंडल। मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूं। दे ओनली बिकॉज दे आर कैरिंग द गन्स, दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द गन्स। मैं रिकॉल करूंगा जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि ये 1500 से 2000 बंदे जो हैं ये हमसे ना बलूचिस्तान छीन सकते हैं ना हमसे ये कश्मीर छीन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिलिट्री हैज टू कैरी आउट द ऑपरेशन अगेंस्ट दोज जो रा के पिल्लों की तरह से आके पाकिस्तान में उनसे हथियार लेके, उनसे सरमाया लेके, डॉलरों में पैसे लेके पाकिस्तान पर, अपनी ही कौम पर, यानी बलूचिस्तान में जो लोग उनका निशाना बन रहे हैं, दे आर बलोच। तो बलोचों को मार रहे हैं, राह से पैसे लेके। कैसे इजाजत दी जा सकती है इसकी? हमारी सुई गैस की पाइपलाइनों को उड़ा रहे हैं वो, हमारे सी पैक के साथ दुश्मनी कर रहे हैं वो। हाउ कैन दे बी अलाउड टू डू ऑल दिस? मेरे ख्याल से इसको पूरी कुव्वत के साथ रोकना चाहिए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर कितने बड़े लेवल पर जो हमला है पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, और कितने मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में खारजी भी और फिकमाल हिंदुस्तान BLA भी, ये दोनों गिरोह जो हैं ये बैक वक्त इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, ये आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पे 180 डिग्री का डिफरेंस भी है, लेकिन इनकी डोरें जो हैं वो ज़ाहिर बात है भारत से हिलाई जा रही हैं। और फिर तालिबानी रजीम जो है वो इनकी सहूलतकारी कर रही है, वो इनको फैसिलिटेट कर रही है, अफगानिस्तान में इनके सेफ हेवन्स हैं। और अब इन्होंने किस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 3 पाकिस्तान की अफवाज के जो जवान हैं, कोलाची डेरा इस्माइल खान में उनकी गाड़ी जो है वो जा रही थी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी जो है वो जा रही थी, और पाकिस्तान के 3 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए और 2 जिनमें एक मेजर हैं वो जख्मी हुए। और ये एक IED ब्लास्ट था। IED आपको पता है कि जिस तरह से प्लेस किए जाते हैं
और ये बुज़दिल दहशतगर्द हैं, ये बुज़दिल दुश्मन हैं जिनसे हमारा पाला पड़ा। ये सामने से आकर लड़ते नहीं हैं, ये खुद कुछ हमले करते हैं, ये बारूदी सुरंगें बिछाते हैं, ये रिमोट कंट्रोल्ड आईईडीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये खुद कुछ जो हमले हैं जो गाड़ियों के अंदर या फिर किसी व्हीकल के अंदर, व्हीकल बॉर्न आईईडी और उसे भी फिर खुद कुछ हमले के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। ये इनका नया एक मॉडल है जिसमें ये ऑपरेट करते हैं। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे पहले हमने नोटिस किया कि डेरा इस्माइल खान से ये रिपोर्ट आई कि 3 पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मेजर समेत 2 जो पाकिस्तान की अफवाज के अफसरान और जवान हैं वो ज़ख्मी हुए। और इस हमले के अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई नाज़रीन इकराम, 2 पुलिस वालों ने अपनी जान जो है वो खोई और वो शहीद हुए, और 6 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। चिनरक कुरम डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पर तकरीबन 3 दर्जन खारजियों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान के पुलिस पर्सनल जो हैं उनके ऊपर हमला किया। 3 दर्जन तालिबानी, 3 दर्जन टीटीपी के खारजी जो हैं उन्होंने हमला किया। ये एक बड़ा अटैक था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मौके पर जो पाकिस्तान की पुलिस के बहादुर जवान हैं वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, एंड दे वर मार्टर्ड इन एक्शन। इस सब के अंदर 4 अटैकर्स जो हैं उन्हें भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस जो है, चूंकि पुलिस की तादाद मौके पे कम थी, लेकिन उन्होंने लड़े और वो लड़कर उन्होंने 4 खारजियों को मारा। उसके बाद पहाड़ों के अंदर पनाह ली, और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो मज़ीद अब यहाँ से आएंगी सामने, और कम्युनिकेशन उनके साथ जो पूरा नेटवर्क है वो लूज़ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर इन दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी इस वक्त उसका इनेकाद किया जा रहा है। अब ये तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि तशवीशनाक हैं, लेकिन अब जो हमला हुआ है वो हुआ है FC के हेडक्वार्टर्स के ऊपर बलूचिस्तान में। और याद रखिएगा कि चाहे बाना कैडेट कॉलेज है, इससे पहले FC हेडक्वार्टर क्वेटा है, या फिर अभी पिछले दिनों FC हेडक्वार्टर पेशावर, उसमें इनका नया तरीक़ाकार ये है कि ये क्या करते हैं कि ये मरकज़ी दरवाज़ा जो होता है उसके ऊपर ये हमला कर देते हैं। और मरकज़ी दरवाज़ा जो है उसके ऊपर आकर ये गाड़ी के अंदर इन्होंने धमाका खेज़ मवाद लगाया होता है, और वो मवाद जो है उसके साथ वो आते हैं। एक बंदा जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, वो अपनी जब गाड़ी को ब्लास्ट करता है जिसमें उसका धमाका खेज़ मवाद होता है, तो उस खुद को हमले से अफरा तफरी मचती है। मरकज़ी दरवाजे पर जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं वो शहीद होते हैं। उसके बाद दरवाज़ा या जो दीवारें टूटती हैं उसकी आड़ में दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बाना में भी एक बहुत बड़ा इंसानी सानिया है जिसको अवॉइड किया गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, वरना इन्होंने तो APS से भी बड़ा सानिया, और 500 बच्चों को, तालिब इल्मों को इन्होंने शहीद करने का मंसूबा बना रखा था। इसी तरीके से FC हेडक्वार्टर क्वेटा और FC हेडक्वार्टर पेशावर जो है उस पर भी होने वाले हमले जो हैं उन्हें भी मौके पर नाकाम बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया तो वैसे अगर आप उनके यूट्यूब चैनल देख लें तो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे एंकर जो कि टीवी पे काम नहीं करते हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग इस जो बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर है, इस हमले में बहुत सारे पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक हेडक्वार्टर में पाकिस्तान आर्मी के उस पर भी हमला हुआ था। हालांकि उस हमले को जो पाकिस्तानी आर्मी है जो कि बताती है कि हमने उसको ख़त्म कर दिया, हालांकि उसमें भी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। लेकिन जब ये वाला बलूचिस्तान वाला जो इनका FC हेडक्वार्टर है, इस पे जो हमला हुआ है, इसमें बहुत सारे सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और पूरा पाकिस्तान जो है वो सदमे में है कि हम आखिरकार इस चीज़ को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार अफ़गानिस्तान के ऊपर और भारत के ऊपर जो है वो दबाव बना रहा है, या फिर भारत और अफ़गानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन दोनों की वजह से हो रहा है। अगर आप इसमें देखें, सलीम बुखारी जो है, जो कि पाकिस्तान में अब इसको बूढ़ा हो गया है और इसकी काम नहीं करता, वो ये बात साफ बोल रहा है कि रॉ से पैसा लेकर, रॉ से हथियार लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की अगर आप हकीकत को देखें तो पाकिस्तान आज जो कुछ भी काट रहा है, पाकिस्तान ने कुछ समय पहले उसने भारत के लिए बोया था, और जो उसने 70 साल से पाकिस्तान में बो रखा था, आज पाकिस्तान उसी चीज़ को काट रहा है। और यही चीज़ दिखाता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है खुद वो गड्ढे में गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार अटैकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने वाली बात होगी कि वो इन चीज़ को कैसे रोके, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं दिख रही है कि वो इन चीज़ को रोक पा रही है। कभी कभी वो अफ़गानिस्तान में अटैक कर देती है, सिर्फ ये काम कर पाती है, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर पाते जिससे कि ये हमले जो है वो रुके। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल
हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।